आज की वीडियो में क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन में दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है एवं आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है। ऐसा कितना पाइप है? दो है, और पाइप की लंबाई 14.7 मीटर है। इसके लिए पहले हमको एक फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है, उस फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखो, पाइप जो होता है बेलनाकार पाइप, वो खोखला होता है। खोखले बेलन का एक आंतरिक व्यास होता है और एक बाहरी व्यास होता है, ठीक है। और ये जो टोटल दिख रहा है, ये इस बेलन की मोटाई है, ठीक है। इस खोखले बेलन की मोटाई है, नीचे की तरफ भी ये खोखले बेलन की मोटाई है। तो इस तरह की यदि खोखले बेलन का हमें क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इस खोखले बेलन का एक बाहर की तरफ व्यास होगा, उसका अर्धव्यास भी होगा। अर्धव्यास को मान ले रहे हैं R1, जो कि मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हमारा बाहरी अर्धव्यास है। और भीतरी अर्धव्यास, ठीक है, भीतरी अर्धव्यास को हम मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं R2 और बाहर वाले को मान रहे हैं R1, ठीक है। तो यदि इस खोखले बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? खोखले बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल। तो देखो, ये बाहर की तरफ जो बेलन दिख रहा है उसका एक वक्र तल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। उसके का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि उसका अर्धव्यास R1 है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र तल का 2πr1h, प्लस अंदर की तरफ भी तो एक बेलन है ना, अंदर की तरफ भी एक बेलन है, उसका भी एक वक्र तल का क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यदि उसका अर्धव्यास R2 है तो ये हो जाएगा 2πr2h। तो यहाँ से 2πh कॉमन हो जाएगा, यहाँ से R1 और यहाँ से R2 वर्ग इकाई। ये वक्र तल का क्षेत्रफल निकला खोखले बेलन के। यदि खोखले बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा खोखले बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल में ये जो हमारा वक्र तल का क्षेत्रफल है वो तो आएगा ही 2πh R1 प्लस R2, प्लस ये जो ऊपर की तरफ ये भाग दिख रहा है, इसका भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। यदि समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर, और भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो यदि बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से भीतर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ये जो हमें ठोस भाग दिख रहा है, ठीक है। तो माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह का ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ भी तो है। हम जानते हैं बेलन के दो तल होते हैं समतल, तो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ भी है, तो इसलिए इसको 2 से गुना करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πh R1 प्लस R2, यहाँ से भी एक पाई कॉमन होगा तो 2π R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर वर्ग इकाई। ये होता है बेलन के खोखले बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल। अब तीसरा फॉर्मूला, इस खोखले बेलन का यदि आयतन निकालने बोला जाए तो खोखले बेलन का आयतन, तो ये हो जाएगा, ये जो बाहर वाला बेलनाकार आकृति दिख रहा है उसका क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर h, और जो भीतर वाला बेलनाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल, जो कि होगा पाई R2 स्क्वायर h। उससे यदि बाहरी बेलन के आयतन से यदि भीतरी बेलन के आयतन को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा इस खोखले बेलन का आयतन। तो यहाँ से पाई और h कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर घन इकाई। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था एक मुंह खुला मीन्स खोखला लंबवृत्ताकार लोहे का पाइप है जिसका बाहरी व्यास है 30 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास है 26 सेंटीमीटर, और उस पाइप की लंबाई है 14.7 मीटर। खोखले पाइप का बाहरी व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास से हो जाएगा बाहरी अर्धव्यास, जिसको हम R1 बोलते हैं, ये हो जाएगा 30 को 2 से भाग देंगे मीन्स 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से खोखले पाइप का भीतरी व्यास दिया है 26 सेंटीमीटर,
तो भीतरी अर्धव्यास हो जाएगा, जिसे R2 से डिनोट करते हैं। ये 26 को 2 से भाग देंगे मीन्स 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पाइप है, खोखला पाइप, उसका लंबाई दिया गया है। खोखले पाइप की लंबाई जिसे हम H से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 14.7 मीटर। तो चूँकि ये दोनों सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं। 14.7 को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपया की दर से प्रति वर्ग डेसीमीटर होगा। उस पाइप के समग्र तल पर अलकतरा लगाना है तो कितना रुपया खर्च होगा। मीन्स उस खोखले पाइप के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। ये होता है खोखले बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूला को पुट करके उसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे पाइप के। तो खोखले पाइप के समग्र तल का क्षेत्रफल ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे H R1 R2 का मान बैठाएंगे। 2 पाई इंटू H का मान दिया गया है 1470, R1 का मान है 15 प्लस R2 का मान है 13 प्लस 2 पाई, यहाँ से होगा R1 मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस R2 मीन्स 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई का मान बैठा देते हैं 22/7 इंटू 1470 और 15 और 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस इधर 2 पाई का मान बैठाएंगे 22/7 और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0 और सबको गुना करेंगे तो होगा 2,58,720 प्लस इधर की तरफ होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 225 में से 169 घटेगा तो हो जाएगा 56। तो 2,58,720 इधर 56 को 7 से काटेंगे 8 बार में, 8 दूनी 16 और 16 को 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 352। 352 में 2,58,720 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 2,59,072 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति वर्ग डेसीमीटर 2.25 रुपये की दर से पाइप के समग्र तल पर अलकतरा लगाना है। तो क्या बोला है, प्रति वर्ग डेसीमीटर। और हमारे यहाँ जो समग्र तल का क्षेत्रफल निकला है वो वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग डेसीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2590.72 वर्ग डेसीमीटर। अब चूँकि प्रति वर्ग डेसीमीटर अलकतरा करने का खर्च दिया है 2.25 रुपया, इसीलिए अलकतरा करने का कुल खर्च हो जाएगा, ये जो समग्र तल का क्षेत्रफल आया है 2590.72, इसमें 2.25 से गुना करेंगे तो हमारा कुल खर्च निकलेगा। गुना करने से होगा 5,829.12 रुपये। ये हमारा निकला अलकतरा करने का कुल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, दोनों मुँह खुले लोहे के लंबवृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई दी हुई है 2.8 मीटर का आंतरिक व्यास दिया गया है 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। मीन्स ये उस खोखले बेलन का आयतन है, ठीक है। तो बेलन का बाहरी व्यास कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हमें बाहरी व्यास निकालना है, इसलिए बेलन के बाहरी अर्धव्यास को मान ले रहे हैं R1। बेलन का बाहरी अर्धव्यास माना गया R1 डेसीमीटर। चूँकि भीतरी व्यास दिया गया है क्वेश्चन में 4.6 डेसीमीटर, यहाँ से भीतरी अर्धव्यास निकल जाएगा जिसको R2 से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा 4.6 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2.3 डेसीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है खोखले बेलन की ऊंचाई, तो इसीलिए
खोखले बेलन की ऊंचाई जिसे हम h से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 2.8 मीटर। अब जो बाहरी और भीतरी अर्धव्यास है ये तो डेसीमीटर में है, तो इसे भी डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको 28/10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, हो जाएगा 28 डेसीमीटर। ठीक है। अब चूँकि क्वेश्चन में बोला है इस खोखले बेलन का आयतन दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है 84.48 घन डेसीमीटर। तो हम शर्तानुसार लिख सकते हैं, चूँकि ये खोखला बेलन है तो खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर 84.48 का। अब चूँकि पाई का मान तो हमको पता है, h का भी मान पता है 28, r1 तो हमें निकालना है, तो ये r1 का स्क्वायर इसको वैसे ही रख रहे हैं, और r2 दिया है 2.3 का स्क्वायर बराबर 84.48। इधर 28 को 7 से काटेंगे 4 बार में और इसमें गुना करेंगे तो 22 चौका हो जाता है 88। इधर r1 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर मीन्स 2.3 को 2.3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5.29 बराबर 84.48। ठीक है। तो r1 का स्क्वायर माइनस 5.29, इस 88 को दाहिने साइड में लाएंगे जो 84.48/88 होगा। पहले तो इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम r1 का स्क्वायर माइनस 5.29 इसको लिख सकते हैं 8448 बटा 1 दशमलव हटाने के लिए 100 नीचे किए इंटू 88, तो 11×8 = 88। इसको काटेंगे 11×7 = 77, 11×6 = 66 और 11×8 = 88। 8 से काटेंगे 8×9 = 72, 4×8 = 48 मीन्स 8×6 = 48। तो r1 का स्क्वायर माइनस 5.29 बराबर इस 96 को 100 से भाग देंगे तो होगा 0.96। अब ये माइनस 5.29 को दाहिने साइड में ले जाएंगे तो 0.96 के साथ ये प्लस में आ जाएगा 5.29। तो r1 का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.25। तो r1 का स्क्वायर बराबर होगा 625/100। हमें तो r1 का मान चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है वर्ग है ये दूसरे साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, 625/100। तो r1 625 होता है, 625 का वर्गमूल होगा 25 और 100 का होगा 10। तो यदि 25 को 10 से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 2.5। तो ये तो हमारा निकला बेलन का बाहरी अर्धव्यास खोखले बेलन का। इसीलिए खोखले बेलन का बाहरी व्यास हो जाएगा, ये जो अर्धव्यास आया है उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 डेसीमीटर। यही हमें निकालने बोला था खोखले बेलन का बाहरी व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 2 गुनी है। ठीक है, मीन्स जितना भी अर्धव्यास होगा, अगर अर्धव्यास को हम x मान रहे हैं तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2x। तो बेलन का अर्धव्यास इसको हम मान ले रहे हैं x डेसीमीटर। ठीक है, इसको x डेसीमीटर माना गया, तो इसलिए बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बराबर अर्धव्यास का 2 गुना मीन्स 2x डेसीमीटर। ये हमारा अर्धव्यास और ऊंचाई हुआ, इसीलिए बेलन का आयतन हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई r²h मीन्स पाई, यहाँ पे r मीन्स अर्धव्यास है x, तो x का स्क्वायर इंटू ऊंचाई है 2x, तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई x का होल स्क्वायर x² होगा, उसमें x गुना होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। 2 पाई x का पावर 3 घन डेसीमीटर, ये हमारा आया बेलन का आयतन। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ऊंचाई 6 गुनी हो तो
बेलन का आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होता है। किसका अधिक? अभी जो हम ये आयतन निकाले हैं ना, इस आयतन का से 539 घन डेसीमीटर आयतन अधिक हो जाएगा। कब? जब ऊंचाई को अर्धव्यास का 6 गुना कर दें। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई 6 गुना करने पर ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अर्धव्यास तो x है, उसका 6 गुना हो जाएगा 6x डेसीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए अब बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, आर तो वही है, एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच के जगह पे जो पहले 2x था वो अब हो जाएगा 6x। मीन्स टोटल करेंगे तो 6 पाई एक्स क्यूब घन डेसीमीटर। ये हमारा आया जब ऊंचाई को 6 गुना कर दिया गया है, तो आयतन हो जाएगा 6 पाई एक्स का पावर 3। तो क्वेश्चन में बोला गया है जब ऊंचाई 6 गुना कर देते हैं तो जो आयतन है वो बढ़ जाता है 539 घन डेसीमीटर। मीन्स ये जो आयतन आया है ये पहले वाले आयतन से कितना अधिक है? 539 घन डेसीमीटर अधिक है। मीन्स यदि बाद वाले आयतन से पहले वाले आयतन को घटाएंगे तो होगा 539 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये जो आयतन आया है 6 गुना करने पर ऊंचाई, ये आयतन पहले वाले आयतन से 539 अधिक है, 539 घन डेसीमीटर अधिक है। ठीक है, इसीलिए इससे इसको घटाएंगे तो 539 के बराबर होगा। ठीक है, तो 6 में से 2 घटता है तो होगा 4 पाई एक्स क्यूब बराबर 539। तो 4 इंटू पाई का मान बैठाएंगे 22/7 बराबर एक्स क्यूब, तो 4 पाई का मान बैठा है 22/7 इंटू एक्स क्यूब बराबर 539। तो यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो बाकी सबको उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 539 के साथ 7 गुना होगा और ये 22 और 4 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 11 दूनी 22, इधर 11 चौका 44, 9 और 9 99। मीन्स 11 को में 9 गुना करेंगे तो 99 होगा, तो 11 9 99। तो यहाँ से एक्स क्यू बराबर 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और इधर 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक्स क्यू बराबर ऊपर देख रहे हैं 7/2 का ये होल क्यू हो जाएगा, जिसके कारण अगर दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो पावर से पावर ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए x का मान आएगा 7/2। ठीक है, ये x का मान आया। क्वेश्चन में पूछा गया है बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, इसीलिए बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी थी? ये बेलन का ऊंचाई जो दिया है वो 2x है, मीन्स अर्धव्यास का 2 गुना। 2x मीन्स 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 7 डेसीमीटर। ये हमारा बेलन का ऊंचाई होगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फायर ब्रिगेड का कोई एक दल एक जल पूरित लंबवृत्ताकार हौज के जल से 2 सेंटीमीटर लंबा व्यास का 3 पाइप से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल निकालता है और 40 मिनट में आग को बुझा देता है। जिस हौज से जल निकाला गया उस हौज का व्यास दिया है 2.8 मीटर और उसकी लंबाई दी गई है 6 मीटर। ठीक है, तो मान ले रहे हैं ऐसा कोई बेलनाकार एक हौज है, इसमें पूरी तरह से जल भरा हुआ है, इसमें पूरी तरह से जल है। अब इस हौज का दिया गया है व्यास जो कि है 2.8 मीटर। यहाँ से अर्धव्यास निकाला जा सकता है हौज का, ये हो जाएगा, व्यास को 2 से भाग देंगे तो इधर काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 1.4 मीटर। और इस हौज की लंबाई दी गई है, हौज की लंबाई दी गई है जिसे h से डिनोट करेंगे, ये दिया गया है 6 मीटर। तो यहाँ पे इस हौज में उपस्थित कुल जल का आयतन निकालेंगे, तो हौज में रखे गए जल का आयतन होगा, फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 और एच का मान है 6 मीटर। तो 22/7 इसको लिख सकते हैं 14/10, इसको भी 14/10 इंटू 6, तो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में। यहाँ पे 22, 2, 14 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3696, और 10 में 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। 3696 को 100 से भाग देंगे तो होता है 36.96 घन मीटर। ये आया जितना हौज में जल है उस जल का आयतन। इस हौज में जो जल है उस जल को क्या किया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइप से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से निकाला गया है। तो लिख सकते हैं पाइप का व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से पाइप का अर्धव्यास निकाला जा सकता है, जो कि होगा व्यास को 2 से भाग देंगे मीन्स 1 सेंटीमीटर। इसको बदल देंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। और पाइप से इस हौज में से प्रति मिनट कितना जल निकल रहा है, 420 मीटर। तो प्रति मिनट पाइप द्वारा निकाले गए जल की हौज में लंबाई ये कितनी हो जाएगी, ये दी गई है 420 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए प्रति मिनट प्रत्येक पाइप से निकाले गए जल का आयतन कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, आर दिया गया है पाइप का अर्धव्यास 1/100 इंटू 1/100 इंटू एच मीन्स पाइप द्वारा प्रति मिनट जो जल निकाला गया है उसकी हौज में लंबाई कितनी है, उसका लंबाई है 420 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 420। तो यहाँ से अगर इसको काटा जाए तो ये कट सकता है 7×42, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 22 को 6 में गुना करेंगे तो होगा 132, और नीचे हो जाएगा 1000 घन मीटर। ठीक है, ये प्रति मिनट प्रत्येक पाइप से निकाले गए जल का आयतन है। इस तरह कितना पाइप है, 3 पाइप है, तो 3 पाइप द्वारा प्रति मिनट निकाले गए जल का आयतन। ये जो प्रत्येक पाइप का आयतन आया है, प्रत्येक पाइप द्वारा निकाले गए जल का आयतन आया है, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 396/1000 घन मीटर। ठीक है, तो प्रति मिनट तीनों पाइप द्वारा निकाले गए जल का आयतन इतना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 3 पाइप द्वारा जल निकाला जाता है तो 40 मिनट में टोटल आग बुझ जाता है। तो प्रति मिनट जो जल निकल रहा है उसका आयतन है इतना, तो इसीलिए 40 मिनट में हौज में से पाइप द्वारा, जो पाइप है, निकाले गए जल का आयतन 40 से, ये जो प्रति मिनट निकाले गए जल का आयतन उसमें 40 से गुना कर देंगे तो 396/1000। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यदि 396 में 4 से गुना करेंगे तो होगा 1584/100। 100 से यदि 1584 को भाग देंगे तो 15.84 घन मीटर हो जाएगा। ये 30 मिनट में हौज में से जो जल निकल रहा है उस जल का आयतन है 15.84 घन मीटर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा गया है आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, तो 40 मिनट में हौज द्वारा जो जल निकाला गया है पाइप से उतना ही जल खर्च हुआ है, मीन्स 15.84 घन मीटर। इसलिए लिख सकते हैं आग बुझाने में लगा जल बराबर 15.84 घन मीटर। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 15.84 को यदि 1000 से गुना करेंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा, मीन्स 15,840 लीटर जल खर्च हुआ है आग बुझाने में। ये पहला आंसर आया। और दूसरा आंसर है बोला है हौज में और कितना जल बचा है ये निर्णय करना है। तो हौज में उपस्थित जो जल था उस जल का टोटल आयतन था 36.96 घन मीटर। उसमें से
15.84 घन मीटर जल खर्च हुआ है। मीन्स 36.96 से 15.84 को घटाना पड़ेगा। 9.96 से 15.84 को घटाएंगे तो होगा 21.12 घन मीटर। और यदि इस घन मीटर को लीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना कर देंगे तो लीटर में बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा 21,120 लीटर। ये जो है हौज में बचे जल का आयतन होगा 21,120 लीटर।